श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पितृपक्ष की द्वितीय तिथि में हम लोग आज श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय। कथा इस प्रकार प्रारंभ हो रही है। पितृपक्ष का दिन था, द्वितीय तिथि थी। पंडित जी चंदन लगाए, सफ़ेद धोती पहने हुए निकले तो एक ब्राह्मण उनसे कम उम्र का था, विद्वान था। उसने देखा तो कहा, अरे पंडित जी, पितृपक्ष लगा हुआ है और आप ऐसा घनघोर चंदन लगाए हुए हैं वैष्णव का, ऐसे लगता है पितरों को बिसर गए हैं। तो सर्वरूप बोला, भाई मैं तो पंडित नहीं हूँ, हमारे तो पितर ही सब कुछ हैं यार। बोले, आपके पितर सब कुछ हैं? बोले हाँ। बोले, आपका पितर कौन है? कहनी, छोटा सा बच्चा जो दिख रहा है ना, यही हमारा पितर है, यही मेरा पूर्वज है। बोले, ये कैसे पूर्वज हो सकता है? बोले, देखो, हम जब छोटे रहते हैं और वह बचपना हमारा चला जाता है, फिर वो दोबारा नहीं आता, लेकिन इसकी याद आती है। इसी रूप में ये मेरे पूर्वज हैं और हमने तो अपने सभी पूर्वजों को इनके अंदर स्थापित कर दिया है। सुबह उठा, स्नान किया, अपनी परंपरा के हिसाब से देवताओं को पहले आवाहित करना, बुलाना, उनको आसन देकर बैठाना, फिर ऋषियों मुनियों को, सभी देवताओं को, और उसके बाद अपने पूर्वजों का, माता पिता और भी हमारे पूर्वज जो हैं उन सबको आवाहित करना, मतलब अपने चित्त में लाना, फिर कुशा लेकर के उनके लिए कुछ समर्पण करना। क्या समर्पण करना? आज का भाव कि अगर हम धर्म करेंगे तो पूरा क्षेत्र हमारा है और हम यहाँ सदा सदा के लिए कभी मरेंगे ही नहीं, अमर हो जाएंगे। लेकिन अमर कब होंगे? यह पूर्वज जो मेरा बचपना वाला पूर्वज है, ये कभी मरता नहीं। आज हमारा साथ छोड़ दिया है, मैं जवान हुआ, वृद्ध हो गया, परंतु यह फिर आएगा। इसीलिए श्री कृष्ण जी इनको प्रत्येक को भूत कहते हैं। यह श्रवण करने से, श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करने से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। देखिए, मैं तो जो हूँ, मेरे पिताजी भी नित्य गीता का पाठ करते थे, चंदन लगाते थे, ऐसे ही रहते थे। तो अपने पूर्वजों को स्मरण करो, उनको जो चाहिए उनके सामने प्रेषित कर दो तो वो आनंदित हो जाएंगे। इसलिए आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का संस्कृत में जैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाए हैं, वही श्लोक सुनते हैं और पाठ करते हैं, आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा भाव भी बताएंगे। श्री गणेशाय नमः। यहाँ ओम श्री परमात्मने नमः, माँ यशोदा का ध्यान करना अनिवार्य है।
कृष्ण कहते हैं, माँ मैं आपको कभी भूल नहीं सकता। यशोदा कहती है, नहीं बेटा, तुम मेरी वो गलती भूल जाना जब मैंने तुमको मारा था, बांध दिया था, हमको हमेशा याद, लेकिन तुम भूल जाना। कृष्ण कहते हैं, माँ मैं तुम्हारे प्रेम में बंध गया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, परंतु आज अपने पूर्वजों का स्मरण करो और श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करो और समझो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। जो धर्म को छोड़ रहा है पहले वही बोलता है, क्या बोल रहा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युजस्वः माम कः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय वाच। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यामतिं च व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेख्वासा भीमार्जुन समायुधे जुजुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरीजित कुन्तीभोजस्य सैभ्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्यस्य विक्रान्तः उत्तमौजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। ये सब महारथी हैं। अस्माकं तु वसिष्ठाये तानि बोधद्युत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थान् तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च संतिञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णश्च सोमदत्त तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानासहस्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं स्थिताः भीष्मेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। तस्य संजनन हर्षः कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनाद्योच्चै शंखं ददमौ प्रतापवान्। शंखं ददमौ प्रतापवान्। शंखौ दधमौ प्रतापवान् ततः सिंहस्ततः शंखस्य ततः शंखस्य भैर्यस्य पाण्डवान् गोमुखा सहसैवाभ्यनन्ततः सशब्दस्तमूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हरति महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत। माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हि कीकेशो देवदत्तो धनञ्जयः। पाण्डौ दद्मौ महाशंखं भीमकर्माविकोदरः अनन्तः विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषः मणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेक्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकस्यापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयास्य सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहुः शंखान् दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्। नभश्च पृथिवीं चैवं तुमुलो व्यन्नादेन अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् अस्थाप्य मेच्युतः यावदेतान् निरीक्ष्योऽहं योद्धुकामान्यवस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यामस्मिन् रणसमुद्यमे ज्योत्स्यमानान् वक्ष्येऽहं जयेते तसमागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे चिद्धे पृच्छकीर्षवः। संजय उवाच। एवं मुक्तो कीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्ताः
सर्वे खांच महीक्षितामुवाच पात पर्षत्यान समेतान कुर्निति तत्रा पश्यत स्थितान पार्थान पितृनत प्रथामहन आचार्यान मतुलान भक्तान पौत्रान पौत्रान सखी तथा सुसुरान सुदेशैव सेनयोरभियोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विखिदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टे मम स्वजनं कृष्ण जुजुस्त्वं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुक्ति बेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संस्ते हस्तात् कच्चैव परदेहते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा जेखामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शाला सम्बन्धनिष्ठताः एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतो मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं न मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् न कापीति सजनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वैतानात्तायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्येष कुलक्षयकृतं दोषसंमितदोहे च पातकम् कथं च गेयमस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कितश्न मधर्मो अभिभवत्युत अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नारकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हे खालुत्पिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलग्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जाद्धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवति तनुष्यमो अहो बत महत प्रापं कर्तुं व्यवस्था वयं यद्राजस्वलोभेन हन्तुं स्वजनमद्यताः यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एव मुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सस्रं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। श्री कृष्ण शरणम। पितृपक्ष में सभी मेरे माता पिता गुरु जो हमसे पहले आए और इसमें नहीं, उन सब का स्मरण करते हुए हम अपने धर्म पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने धर्म को छोड़ दिया और उसके धर्म को छोड़ते हुए उसके कुल में उसके जितने बच्चे हुए सब अधर्मी हो गए। धृतराष्ट्र उस कुल का उस समय का ज्येष्ठ था, उसको सबकी जिम्मेदारी निभानी थी, परंतु उसके मन में यह भावना आती थी कि पांडु के पुत्र अलग हैं, मेरे पुत्र अलग हैं। यद्यपि कुंती और उनके पुत्रों को ऐसा नहीं लगता था, वो समझते थे यही मेरे पिता हैं, ये मेरा संरक्षण कर रहे हैं, परंतु संजय के मन में, धृतराष्ट्र के मन में ऐसा नहीं आया। इसलिए व्यास जी ने संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को बताना चाहा और अर्जुन को वहां खड़ा करके सबको संदेश देना चाहा कि हम लोग जो हमारे परिवार के दिख रहे हैं, मात्र यही हमारे परिवार नहीं है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। सबके साथ जो हमारा धर्म है उसका पालन करना चाहिए। जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है उसके साथ न रहते हुए आवश्यकता पड़ने पर वध कर देना चाहिए, ये कृष्ण कहते हैं। अर्जुन विनम्रता पूर्वक समझाते हैं, प्रभु
ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरे परिवार है, मेरे गुरु हैं, मेरे मामा हैं। कृष्ण पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा स्वरूप अंदर बैठे बैठे समझा रहे हैं, इन सब के मोह को छोड़ो, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक से पालन करो, नहीं तो इसी में आसक्त होकर के पुनः बार बार तुमको आना पड़ेगा। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, हमको ही अपना समझो, और यह तुम्हारा शरीर धर्म करने के लिए आया है। इसके विरुद्ध में खड़े हुए तुम्हारी मन, इंद्रियां जो तुमको अपने धर्म करने से रोकती, ये सब है। उनको समझाने के लिए तुम तैयार हो जाओ और युद्ध करो। परंतु अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं अपने परिवार को अपना समझ से। हम यही कहना चाहते हैं कि आज के दिन हमको यह स्मरण करना चाहिए कि मेरे पूर्वज जहाँ भी हैं, अब ये सब विष्णुलोक में हैं, वैकुंठ धाम में हैं। क्यों? कि हम गीता का श्रवण कर रहे हैं, गीता का पाठन कर रहे हैं। पितृपक्ष में मात्र यही एक उद्देश्य है कि हमको यह सोचना और समझना है कि हम कभी नहीं मरते। जो हमारे पूर्वज में, उनका स्मरण करने का मतलब है, उनको तिलांजलि देने का मतलब है, उनके हृदय को फिर से जागृत करें। वो पृथ्वी पर आएं तो धर्म का प्रचार करें, धर्म को फैलाएं, और उनका आना तो निश्चित ही है, आएंगे जरूर। तो हम लोग आज यहीं आज के दिन और श्रवण करके अपने पितरों को प्रणाम करते हुए, और हमारे सचमुच ही पूछिए तो पितृ भी हैं और सब कुछ यही हैं। जब हम लोग रोज ये प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब जानते हैं, कहते हैं तुम ही सब कुछ हो, तो फिर इसमें दूर कैसा? समय है, निश्चित है। इस समय 15 दिन तक पितरों का ही स्मरण करना चाहिए। आज मेरी माँ, मेरे पिता मेरे हृदय में आकर के उतरे हुए हैं, और इतना आनंद हो रहा है कि यह भागवत गीता मैं अपने पिताजी को सुना रहा हूँ, मैया के गोद में बैठ कर के कृष्ण जी का याद कर रहा हूँ। मैया जैसे प्यार दुलार यशोदा मैया कृष्ण को करते हैं, वैसे मेरी मैया हमको प्यार करती हैं। मेरी मैया ही यशोदा मैया हैं, और उनके पुत्र ही मेरे हृदय में बैठकर मेरे साथ खेलते हैं। जय श्री बाल कृष्ण।